अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकोस फिटनेस गाइड। आज हम बैक की सारी एक्सरसाइजेज का प्रॉपर एंगल देखेंगे कि हमने एक्सरसाइज किस किस तरह करनी है। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है पुलअप। पुलअप बार पे मैं आपको बताऊंगा कि पुलअप्स कैसे लगाने हैं। ये वाली जो ग्रिप नजर आ रही है यहाँ पे और ये दूसरी ये ग्रिप, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं पकड़ना। वाइड ग्रिप तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि इससे आपको बेटर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगी। कुछ लोग यहाँ पे ना आर्नल्ड की वीडियो की मिसालें देते हैं। आर्नल्ड की एक वीडियो है जिसपे ना वो बहुत वाइड ग्रिप लेता है और वाइड ग्रिप से पुलअप्स और वाइड ग्रिप से लैट पुल डाउन कर रहा होता है। तो लोग कहते हैं कि आर्नल्ड ये कर रहा है तो तुम लोग ये क्यों नहीं कर रहे। वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, वो अगर गलत एक्सरसाइज भी करेगा ना तो पीछे से वो साइकिल वगैरह ले रहा है ना, तो कम जो बेनिफिट मिल रहा है ना वो गलत एक्सरसाइज भी उसका वो बेनिफिट पूरा कर देती है। इसमें जितनी आपकी शोल्डर विड्थ है उतने आपने अपने बाजू खोलने हैं। ये मेरी शोल्डर विड्थ है, इससे ज्यादा नहीं खोलूंगा क्योंकि ये मेरा प्रॉपर एंगल है। यहाँ से प्रॉपर मैं अपनी बेटर रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन वगैरह कर सकता हूँ। ये 2 सेकंड का होल्ड करेंगे, 1 2 3 नीचे आएंगे, दोबारा 2 सेकंड का होल्ड करेंगे, 1 2 3 नीचे आएंगे। बैक की जो भी एक्सरसाइज है ना उसमें 3 चीजें आपने याद रखनी है, SSG, स्टांस, शोल्डर और ग्रिप। ठीक है, आपकी ये 3 चीजें ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अब लैट पुल डाउन के अंदर जैसे मैंने पुल अप बार में बताया था कि आपने ज्यादा वाइड नहीं पकड़ना क्योंकि आपको इससे बेटर पंप नहीं मिलेगा। आपने इधर भी अपनी शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग पकड़ना है। अब मेरी शोल्डर विड्थ ये है, जिनकी शोल्डर विड्थ थोड़ी वाइड होती है उन्होंने थोड़ा उनको वो थोड़ा वाइड भी पकड़ लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अब मेरी शोल्डर विड्थ ये है, यहाँ पे मुझे बेटर पंप मिलता है। ये अपने बार को पकड़ा, आपने कमर स्ट्रेट रखनी है, ठीक है अपनी, और बार को ये लेके आना अपनी अपर चेस्ट पे बार लगे आपकी। कुछ लोग करते हैं ये बहुत ही गलत एंगल है। इस तरह एंगल आपने नहीं करना। आपकी कमर स्टिक होनी चाहिए। आपने इसको लैट पुल डाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारा जो मसल लैटिसिमस डोर्स ये हमारा इंगेज होता है। तो आपने सिर्फ लैट्स को हिट करना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ ये आना पड़ेगा, आपको ये नहीं आना। ठीक है, यहां से नीचे लाए, 2 सेकंड का पॉज किया, फिर स्लोली ऊपर, थोड़ा सा आगे चले गए, नीचे ले आते वक्त फिर ये, फिर स्लोली ऊपर। 3 सेकंड में ऊपर जाएंगे और 2 सेकंड का पॉज लेंगे ताकि बेटर जो है ना कंट्रैक्शन आ सके। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बेंट ओवर रोज। तो बेंट ओवर रोज कैसे लगानी है? 3 आपको मैंने फार्मूलाज बता दिए हैं। SSG, स्टांस आपका ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का स्टांस ये होता है, काफी टांगे खोली होती हैं, कुछ लोगों ने एक टांग आगे की टांग पीछे की होती है। जिस तरह आपके जो पाँव है ना थोड़े से 10 डिग्री आउटवर्ड होने चाहिए, थोड़े से बाहर होने चाहिए, थोड़े से, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो। ठीक है, थोड़े से बाहर, ये यहां तक बाहर होने चाहिए। आप ग्रिप इधर से करनी है प्रॉपर, आपने कमर आगे नहीं करनी। ज़हन में ये रखेंगे आपकी हिप पीछे को जा रही है। ठीक है, ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। बैक में आर्च ना है, बिल्कुल इस तरह की आर्च ना है, बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, अब कुछ लोग करते हैं कि वो बार को काफी आगे कर लेते हैं, ये लगाते हैं वो ये बिल्कुल गलत है। आपने बार को नीचे हैंग होने देना बिल्कुल। ये आपके घुटने हैं ना, ये इससे थोड़ा सा बिल्कुल ये कह लेंगे 1 हाथ आगे, ये आपका डिस्टेंस है हाथ का, यहां तक आपका बार होना चाहिए। आपकी कमर बैक बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, देखना आपने सामने है, ये आपकी बार है। आएंगे 1 2 3, 2 सेकंड का पोज लेंगे। ये आपकी जो लोअर बेली है ना, इधर बार, आपका बार की मिड इधर लगनी चाहिए, लोअर बेली पे लगनी चाहिए। यहाँ ना यहाँ पे लगे ना चेस्ट के करीब लगे, ये लोअर बेली धुन्नी के नीचे लगे बार। समझ आइए? 1 2 3, ये 1 सेकंड का पोज लेंगे, 1 2 3। अच्छा, हिलना भी नहीं है, ये हिलना भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना। कमर स्टिक रखें, वेट उतना पकड़ें जितना आप आसानी से उठा सकते हैं। ये आपकी होगी बेंट ओवर रोज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रोज। हमने ये किस तरह करनी है? इसमें भी लोग यही करते हैं कि अगर आप उनको अच्छा एंगल बताओ ना तो वो आर्नल्ड की वीडियो एक इंटरनेट पे काफी मशहूर है, वो उठा के दिखा देंगे कि भाई आर्नल्ड तो अपनी बैक को इस तरह बेंड कर रहा है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि बैक को इस तरह बेंड नहीं करना। मैं फिर आपको वही बात बता रहा हूँ कि हर जगह आर्नल्ड ठीक नहीं है। ठीक है, रोनी कोलमन को देख लें, तो चलने में भी उसको दुश्वारी है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बॉडी बिल्डर हो तो उसकी जो है आपका एंगल ठीक रहेगा, तो बिल्कुल गलत बात है। बेस्ट एंगल मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले अपनी टांगे जो है ना प्रॉपर सेट कर लेनी है ना। आपकी टांगे नीचे नहीं होनी चाहिए, टांगे आपकी बिल्कुल ये जहां पे ये खत्म होता है ना, यहाँ पे आपकी टांगे होनी चाहिए। ठीक है, ताकि प्रॉपर थर्स लगे। क्योंकि अगर आप टांगे नीचे रखेंगे ना तो वेट जब आगे जाएगा तो आप बिल्कुल ही आगे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टांगों की थर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टांगे आपकी इधर होनी चाहिए, ये आपने वेट पकड़ा है नीचे से, और वेट हमेशा ये ग्रिप आपने नीचे से करनी है। इसको मिडल से भी ग्रिप नहीं करनी, ठीक है ना, ऊपर से ग्रिप करनी है। ग्रिप हमेशा ये मिडल, ये नीचे से करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन है ना, ये वाली, यहाँ से ग्रिप करेंगे आप, ये ग्रिप की। अब चेस्ट जो है ना आपकी हमेशा बाहर को होनी चाहिए। अब यहाँ से आपने वेट निकाला, ये जो आपके एब्स है ना, आपने इसको उधर लगाना है, अपनी चेस्ट पे नहीं लगाना। कुछ लोगों की गलती ये होती है, वो ये करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपने इसको कहाँ पे लगाना है? आपके जो एब्स है यहाँ पे,
यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज करेंगे, 1 2 फिर आगे। अब आगे ले जाते वक्त आपकी चेस्ट सामने होनी, चेस्ट निकली हुई होनी चाहिए, और ये इस तरह बिल्कुल ऑल द वे आगे लेके जाएंगे, फिर ऑल द वे पीछे, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। और ये नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना। चेस्ट आपकी तली हुई होनी चाहिए बिल्कुल बाहर। पहली बात बैक बेंड नहीं करनी, दूसरा चेस्ट आपने हमेशा आउट रखनी है और बैक में आर्च ना आए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी टी बार रोज। हमारे यहाँ पे मशीन नहीं है तो हमें इसको नुक्कर में लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे एंगल एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। अब इसका तरीका क्या है, ग्रिप आपने हमेशा बेड के करीब से करनी है, ग्रिप पीछे से नहीं करनी। अगर ग्रिप पीछे से करेंगे तो ये पीछे से उठ के आपके टांगों के दरमियान लग जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का ग्रिप करने का तरीका ये होता है, वो ये ग्रिप करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने ये ग्रिप की है, एक सेट अगर इस ग्रिप से लगाया ना, तो दूसरा सेट आपको इस ग्रिप से लगाना पड़ेगा ताकि कंपनसेशन हो सके। अगर तो आपने ये ग्रिप नहीं करनी तो ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए, दोनों हाथ इस तरह की है, ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपने इस तरह पकड़ना है इसको, ठीक है। टांगों को एडजस्ट करें। एसएसजी बताया था स्टांस, शोल्डर और ग्रिप। स्टांस सेट हो गया, शोल्डर और ग्रिप आपकी फर्म होनी चाहिए। कमर के अंदर ज्यादा आर्च ना आए, कमर स्ट्रेट रहे। ये 2 सेकंड की कंट्रैक्शन, 1 2 3, ये। तो टी बार रोज आपने इस तरह करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1 आर्म रोज। कुछ लोग थोड़ा सा ना इस जगह का सहारा लग के वैसे भी लगा लेते हैं, कुछ लोग हमारे बेंच पे भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो बेंच पे लगाएंगे, जो बिगिनर होते हैं ना उनके लिए बेंच पे अच्छा है, क्योंकि वहां पे ना आपको सपोर्ट अच्छी मिल जाती है। इंक्लाइंट पे भी आपको सपोर्ट मिलती है, लेकिन जो स्ट्रेट है वहां पे आपका ज्यादा अच्छा पंप आ सकता है। आपका ये जो घुटना है यहाँ पर हो, ये जो आपका हाथ है इधर हो, ठीक है। कुछ लोग हाथ इस तरह रखना प्रेफर भी करते हैं, कुछ लोग हाथ इस तरह रखना भी प्रेफर करते हैं। जो आपके लिए एडजस्टेबल है ना, आपका जो अच्छा स्टांस है, जो आपके लिए इजी है, आपने वो अपनाना है। बस जो मेन सबके लिए जो एक चीज सेम है ना, वो ये है कि आपने वेट उठाना है, ठीक है। ये वाली आपकी टांग ना थोड़ा सा आगे भी होगी, आगे भी होगी तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने हैवी वेट पकड़ा हुआ है ना, तो टांग आपकी ये आगे भी है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो है ना लाइट वेट से अगर आप लगा रहे हैं ना ज्यादा रेपिटेशंस, तो अपने जो है ना ध्यान ये रखना है कि आपकी टांग थोड़ी सी पीछे हो, ठीक है, ताकि आपके बैक के ऊपर प्रॉपर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन आ सके। ये आपने वेट पकड़ा, ठीक है। यहां से जाएंगे नीचे, चेस्ट आपकी अप हो, ठीक है, देखना आपने सामने है, चेस्ट आपकी अप हो, ये थोड़ा सा नीचे, ये पीछे को लेके जाना, ठीक है। कुछ लोग ये करते हैं, जनरेटर चलाते हैं ये करके, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं आपने करना, ठीक है। चेस्ट अप होनी चाहिए, ये 1 2 3, ये नीचे लेके जाना है। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब इसको नीचे लेके जाते हैं ना, तो दोनों शोल्डर इस तरह डाउन कर लेते हैं, ये करते हैं, ये देखें, ये भी नहीं करना, ये गलत है। चेस्ट आपको प्रॉपर सामने देखना है, ये नीचे गया, ये 1 2 3 कंट्रैक्ट, ये नीचे 1 2 3 कंट्रैक्ट, ठीक है। दोनों साइडों से आपने इसी तरह लगाना है। डेडलिफ्ट करने में लोग इंतहाई गलतियां करते हैं और सबसे ज्यादा इंजरी भी डेडलिफ्ट में होती है। सबसे पहले तो आपने जो प्लेट लेनी है ना, प्लेट आपकी थोड़ी सी ना बड़ी हो। बड़ी होने का फायदा ये होगा कि आपकी बार ना जमीन से जितना ऊपर होगी ना, आपको नीचे से पकड़ने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे ये 15-15 की प्लेट है, तो ये जमीन से थोड़ा ऊपर है, तो मुझे इसको पकड़ने में आसानी होगी। जो लोग बिगिनर होते हैं ना, तो वो 2.5 की प्लेटें लगाते हैं, छोटी होती हैं प्लेटें वो, तो वो जमीन के बहुत करीब होती हैं, तो उसकी वजह से ना उनकी कमर में खाम आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में आपने ये करना है कि प्लेट्स अगर आपने 2.5 की साइड पे लगाई है ना, तो नीचे आप ना प्लेटें कुछ रख लो, तो उसके ऊपर वेट रख लो, ताकि आपका ना बार जमीन से ऊपर रहे। बार जितना जमीन से ऊपर रहेगा, कमर में खाम उतना ही कम आएगा, ठीक है। उतनी आसानी से आप डेडलिफ्ट लगा सकेंगे। दूसरा हल ये भी है कि आप किसी भी बेंच पे, जैसे वो स्ट्रेट बेंच है, उसके ऊपर आप बार रख लें, ठीक है। बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर बार रख लें, तो फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करें आप। सबसे पहले मैंने इसी तरह प्रैक्टिस की है, उसके बाद जब स्टेबिलिटी आ जाए तो फिर आपने जमीन से आपने उठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहले 3 रूल, स्टांस, शोल्डर और ग्रिप। स्टांस आपका सीधा होना चाहिए, प्रॉपर, टांगे अंदर बाहर ना हो आपकी। दूसरा है आपका शोल्डर और ग्रिप। डेडलिफ्ट के अंदर 2 तरह की ग्रिप होती हैं। एक, जब आप सुमो डेडलिफ्ट करते हो ना, तो उसके अंदर ग्रिप ये वाली होती है, आपने ना इस तरह पकड़ना होता है, ठीक है। दूसरी ग्रिप होती है ये वाली, जिसमें आपकी टांगे थोड़ी क्लोज होती हैं और ग्रिप आप करते हो इस तरह, टांगों के थोड़ा सा बाहर। आपका जो बार है ना, आपके शिन्स से तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, बस। देखें, ये मेरे शिन्स है, इसको शिन्स बोलते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर दूर है, बस, ठीक है। कुछ लोग बहुत दूर कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये जो साइड पे निशान लगे होते हैं ना बार के, ये आपको बताते हैं कि बार का मिड क्या है। आपने मिड पे खड़ा होना है और मिड से आपने ना डेडलिफ्ट लगाने की कोशिश करनी है। अब मेरी टांगे चूंकि ये मिड में है, अब मैं ग्रिप करूंगा टांगों के थोड़ा सा बाहर, ये मेरी ग्रिप है। आप अपनी हाइट उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रिप को, स्टांस को सेट कर सकते हैं। मेरा स्टांस मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये है। अब मैं ग्रिप करूंगा
टांगों के थोड़ा सा बाहर, ये मेरी ग्रिप होगी। हिप को थोड़ा सा डाउन करना है। कमर में ये आर्च नहीं आनी चाहिए। कमर में जब ये आर्च आएगी ना, ये वाली डेडलिफ्ट नहीं करनी है आपने। ये डेडलिफ्ट करेंगे तो आपकी कमर लगी जाएगी, समझ आई है। बैक की कोई भी एक्सरसाइज है ना, उसमें आपकी कमर बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप टांगों से जमीन को पुश करेंगे ना, तो आपकी बैक में खम आने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब ये देखें, ये मैंने पकड़ा, मैंने हिप को थोड़ा नीचे किया, सामने देख रहा हूं, नीचे नहीं देखना। नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आर्च आ जाएगी। सामने देखना है, चेस्ट बाहर, शोल्डर आपने टाइट कर लेने हैं, ग्रिप टाइट कर लेनी है और जमीन को पुश करना है टांगों से। ये जमीन को पुश किया, अब नीचे भी आपने ऐसे ही जाना है, कमर में आर्चना है। दोबारा करके दिखा रहा हूं, स्टांस सेट हो, ग्रिप सेट हो, चेस्ट सामने, कमर सीधी, हिप थोड़ी सी डाउन करनी है, हिप डाउन रखनी है। सारा काम हिप का है। हिप अगर आपकी डाउन होगी ना, तो आपका एंगल सेट हो जाएगा। हिप आपकी डाउन होनी चाहिए, चेस्ट अप, ये जमीन को पुश किया, ये बार उठ गया आपका, ठीक है। अब आना भी नीचे ऐसे ही है, टांगों को थोड़ा सा बेंड करना है। ये नहीं आना, ये बिल्कुल गलत है। ये ऊपर आए, ये आपने आना, ये इसी तरह ही अप, ये आपका डेडलिफ्ट का एंगल है प्रॉपर, ठीक है। होप्स हो गए आपको सारी एक्सरसाइजेस समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। इसी तरह ही मैं शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स की भी जितने भी एक्सरसाइज है सबका एंगल मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 बताता रहूंगा। अगर कोई भी किसी को मसला हो तो मेरे से पर्सनली, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, जो कि हॉस्टल में पूछ ले। जिसको कोई भी मसला हो वो कमेंट में भी पूछ सकता है, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।